दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभों के आने का क्रम अभी लगातार जारी है और बीते दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ कम नहीं आए, लेकिन उनका प्रभाव भारत के ऊपर कम रहा। भारत से दूरी बना करके डब्ल्यूडी आगे बढ़ते रहे हैं। ये भारत की सीमाएं हैं, भारत का क्षेत्र है और भारत के काफ़ी ऊपर से होकर के डब्ल्यूडी जा रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में जो डब्ल्यूडी भारत के पास से गुजर रहा है या कहें भारत के ऊपर से गुजर रहा है, उसका प्रभाव भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के ऊपर नजर आ रहा है और इन जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं बन गई हैं और मैदानी क्षेत्रों में या ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से भी थोड़ा सपोर्ट मॉइस्चर के रूप में या अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों से सपोर्ट मिलता रहेगा, ऐसी संभावना है। और इस सिस्टम के बाद 19 को भी एक नया सिस्टम आएगा और उसके बाद भी मौसमी सिस्टमों के आने का क्रम जारी रहेगा। नीचे से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी सपोर्ट मिलने वाला है। जो आगामी सिस्टम आएंगे 20 जनवरी के बाद और उनके चलते मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बनेंगी और साथ में पहाड़ों पर जो बर्फ की मोटी चादर बिछेगी, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में कई राज्यों पर ठिठुराने वाली सर्दी का प्रकोप और बढ़ जाएगा। स्वागत है इस वीडियो में आप सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ें, मौसमी स्थितियां और देखें और मौसम पूर्वानुमान की बात करें उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे लगातार। और कमेंट में लिखिए अपने क्षेत्र के मौसम का हाल भी और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जिस तरह से आप लिख रहे हैं। और जो मित्र भी लिख रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मुझे सही जानकारियाँ मिल पाती हैं स्थानीय तौर पर क्या मौसम हो रहा है। आज उत्तर भारत के भागों पर कई जगहों पर बेहद घना कोहरा छाया रहा, लेकिन कोहरे की स्थिति में सुधार हो रहा है। उत्तर की ठंडी हवाओं और शुष्क हवाओं के चलने के बाद आसमान साफ हो रहा है। दिल्ली हो या पंजाब, राजस्थान हो या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में अधिकांश हिस्से ऐसे हो रहे हैं जहां पर आसमान साफ होने के कारण थोड़ा सा राहत हो जाएगी दोपहर में धूप के बाद। लेकिन उसके बावजूद जो हवा है वो गलन लेकर आ रही है। अगर आप धूप के कांटेक्ट में हैं सीधे तो आपको ठीक लगेगा, अगर धूप की आड़ में है तो ये हवा आपको खड़े नहीं होने देगी। इस तरह की सर्दी लगातार बनी हुई है। नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा परिवर्तन अभी नहीं है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से सक्रियता बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में और बरसात देश के कई राज्यों में देखने को हमें मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए कोहरे का अलर्ट लगातार बना हुआ है पंजाब से लेकर के असम तक और इधर पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, उत्तराखंड में भी। और साथ में यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह का कोहरा कल संभावित रहेगा, जिसमें उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्से तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और वेस्ट बिहार, राजस्थान में भी कुछ जगहों पर कोहरा दिखाई पड़ सकता है। साथ में थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर रह सकती है जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या तटवर्ती रीजन है, दक्षिणी तटीय क्षेत्र है और तमिलनाडु के कुछ हिस्से जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। एटमॉस्फेयर में नमी है तो थोड़ा सा धुंधलापन या थोड़ा पोल्यूशन कह सकते हैं या स्मोक हिज दिखाई पड़ सकता है। अब जानेंगे किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं और किस तरह की परिस्थितियों के बीच में हमें अगले 24 घंटों में सर्दी दिखाई पड़ेगी या बारिश दिखाई पड़ेगी, पहाड़ों पर हिमपात दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हवा की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। हवा की स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन है और उत्तर की जो ठंडी हवाएं चलेंगी, इसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ इन सभी भागों पर उत्तर की जब ठंडी हवाएं ये पहुंचेंगी तो आप कल देखेंगे 17 जनवरी की रात में मौसम और ज़्यादा सर्द हो जाएगा। इधर साथ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, देहरादून से नैनीताल और दिल्ली तथा उत्तर हरियाणा और चंडीगढ़ और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश हिस्से, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, यहाँ पर इन उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण गलन और सर्दी अच्छी खासी रहने वाली है, ऐसी संभावना है। जबकि पहाड़ों पर भी अच्छी खासी सर्दी रहने वाली है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिमी एमपी और गुजरात के पूर्वी रीजन, इन सभी भागों पर नीचे से जो हवा आ रही है उसके कारण टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है या कम सर्दी यहाँ पर रह सकती है, ऐसी संभावना है। तो आइए जानते हैं बरसात और हिमपात की संभावनाएं कहां पर हैं। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये रीजन लगातार प्रभावित होगा अगले 3 दिनों के दौरान। आज भी प्रभाव रहा है, कल रहेगा, परसों रहेगा, उसके बाद 19 को फिर से डब्ल्यूडी आ रहा है और फिर उस सिस्टम के जाने के पहले ही एक और नया सिस्टम आ जाएगा, जिसके कारण कंसिस्टेंसी रहने वाली है जनवरी के महीने में। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत उत्तरी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीजन, उत्तराखंड के ऊपरी हिस्से, कई जगहों पर ऐसे होंगे जहां पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन सभी रीजन्स पर फिलहाल चांसेस बरसात और हिमपात के नहीं है।
बादल जरूर आज रात से लेकर कल दिन के बीच में बने रहेंगे। शिमला में भी बादल नजर आएंगे और साथ में बादल यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, वेस्ट यूपी, बीकानेर, जैसलमेर से लेकर के दिल्ली और इधर बरेली के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों पर आज रात में शाम के समय से रात के बीच में बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। मध्यम से घना कोहरा यही मुख्य रहेगा। कोल्ड वेव, कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर, जब बादलों की लेयर रहेगी, जब तक लेयर रहेगी तब तक धुंधली धूप होगी, कमज़ोर धूप होगी और उसके कारण अगर ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहा जिस भी ज़िले में, उत्तरी ज़िलों में संभावना तो है ही है कि ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा होगा। गलाने वाली सर्दी लगातार जारी रहेगी, गलन वाली सर्दी, और कई जगहों पर तापमान में और गिरावट भी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शार्प वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, बिहार के भागों में और इस रीजन में जहां पर शार्प वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी वहां पर सुबह दोपहर के बीच में जो समय होता है दोपहर 10-11 बजे का, जिसे फोरनून कहते हैं, उस दौरान तक जो कोहरा, धुंध, कुहासा, प्रदूषण कुछ भी रहेगा वो सब इन जगहों से हट जाएगा। अच्छी धूप दिन में देखने को मिल सकती है, लेकिन रात और सुबह के समय अच्छी सर्दी भी जारी है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोई बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बदलाव नहीं होगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी कोई परिवर्तन नहीं संभावित है। पूर्वी रीजन में राजकोट और जामनगर से लेकर के मेहसाना, पाटन और पूरा पूर्वी हिस्सा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, दक्षिणी हवाएं चलेंगी। गुजरात, इधर पश्चिमी एमपी में उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल से लेकर के गया, गुना तक इन दक्षिणी हवाओं का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पर सर्दी थोड़ा सा कम हो जाएगी। टेम्परेचर मिनिमम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। इधर भी रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल में थोड़ा सा पारा गिरेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम, और शुष्क मौसम ही ज़्यादातर जगहों पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में संभावित है। लक्षद्वीप में भी संभावित है, लेकिन लक्षद्वीप में और केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु की कन्याकुमारी और पंबन के बीच यहाँ कुछ बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर यहाँ पर बरसात हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। तो पहाड़ों पर जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों, अगर ऐसा सच होता है तो अगले 15 दिनों के भीतर कई बार ऐसा होगा जब पहाड़ों पर तेज़ बर्फबारी होगी और उसके प्रभाव से पर्वतीय रीजन में बर्फबारी की जो बर्फ़ की जो मोटी चादर तनेगी, नीचे तक उसका असर दिखाई पड़ेगा और कई राज्यों पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हो, सभी जगहों पर पारा नीचे जाएगा और कड़ाके की ठंड एक बार फिर आप अनुभव करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए लगातार मेरे साथ इसी तरह मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।